आपको लगता है कि जो उनके अपने उनसे जुड़े लोग पहले होते थे, शायद वो उन्हीं से अलग थलग पड़ जाती है? जैसे कि अभी जो भारत रत्न वाला हुआ, तो उसमें चाहे नरसिम्हा राव हों, चौधरी साहब हों, कोई प्रोएक्टिवली मैसेजिंग नहीं हुई उस पर। बिल्कुल, ये देश के लिए मुद्दे होते हैं, एक पार्टी के लिए तो नहीं है, ये पूरे देश के लिए हैं। पूरे देश इस बात को लेकर खुश है कि चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दिए गया। कर्पूरी ठाकुर जी कोई ज़मीनी नेता, ग्रास रूट के लीडर रहे। उन्होंने कभी एक जाति के लिए काम नहीं किया, देश के लिए काम किया। और आज उनके योगदान को हम महत्व दे रहे हैं ताकि आने वाली पीढ़ियां उनको समझे बेहतर। आने वाली समस्याओं के समाधान भी वहीं से निकलेंगे। मैं तो ये मानता हूँ आज भी प्रासंगिक हैं चौधरी चरण सिंह जी के विचार, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया की कोई पार्टी उनके विचार से जुड़ी हुई नहीं। वो चाहते ही नहीं थे कि उनको भारत रत्न दिया जाए। आप सोशल मीडिया पे देख लीजिए, उनकी कोई प्रतिक्रिया ही नहीं आई। बड़ी बड़ी देश की पार्टियां विपक्ष में हैं, उन्होंने इसको स्वागत करना चाहिए था, इस निर्णय में उनको शामिल होना चाहिए था। उन्होंने कहा बिल्कुल हमारी भी पुरानी मांग है। लेकिन विपक्ष की एक बात तो आप मानेंगे, उनका कहना है कि जो पूरा माइट है जांच एजेंसियों का, वो सब विपक्ष पे चल रहा है। देखिए, कानून तो सबके लिए है, आज नहीं तो कल न्याय सबके साथ होगा। और भ्रष्टाचार एक मुद्दा है, हमेशा लोगों के नज़र में रहा है। यही इशू था जिस कारण से एक बड़ा परिवर्तन, बदलाव राजनीतिक देश में हुआ 10 साल पहले। तो ये आगे भी मुद्दा रहेगा। जय, आपने भाईचारा रैली की थी 2021 में, उसमें हर समुदाय के लोग आए थे। आज आप बीजेपी के परिवार का हिस्सा हैं। आपकी जो राजनीति है और बीजेपी की राजनीति है, कितना मेल खाती है? नदियाँ अलग अलग होती हैं, एक संगम का पॉइंट होता है, कॉन्फ्लुएंस का पॉइंट होता है, मेल वहाँ होता है। लेकिन हमारे यहाँ मेल कहाँ हो रहा है? यहाँ मेल देश के लिए हो रहा है, किसानों के मुद्दों पे हो रहा है। चौधरी चरण सिंह जी का अगर जब सम्मान वो कर रहे हैं तो मुझे विश्वास है कि चौधरी साहब के विचारों को भी आगे ले जाएंगे। आज हर मंच से जब चौधरी चरण सिंह जी का नाम लिया जा रहा है, प्रधानमंत्री खुद ले रहे हैं, तो इससे ज़्यादा आपको क्या प्रमाण चाहिए? ये इच्छा शक्ति का प्रमाण है। यहाँ बहुत बड़ा मेल है नौजवानों के लिए। हम अब खेती से अलग, हम अगर अपने क्षेत्र को देखें, और चौधरी चरण सिंह जी इसकी वकालत करते थे कि लैंड तो लिमिटेड, ज़मीन लिमिटेड है, इसके बाद 50-70 साल बाद देश जब बदलेगा तो नए अवसर हमें गांव के लोगों को देने पड़ेंगे, इसलिए वो कुटीर उद्योग की बात करते थे। इन मुद्दों को जब आप देखें, जिस तरह से आज सरकार काम कर रही है, ये देश में लगभग 6.5 करोड़ MSME हैं, आधे से ज़्यादा ग्रामीण भारत के हैं। बेरोजगारी की जो समस्या है, समाधान यही है। MSMEs के लिए जिस तरीके से सरकार कुटीर उद्योग के लिए जिसकी वकालत चौधरी चरण सिंह जी करते थे, आज की सरकार कर रही है। तो ये वो मुद्दे हैं जिनको हम साथ लेके आगे बढ़ना चाहेंगे। किसानों का मुद्दा हल हुआ 2021 में? आपने इस पूरे मुद्दे पे खुलकर बोला था किसानों के साथ, और उस आंदोलन में आप शरीक हुए, शामिल थे। किसानों की पार्टी है RLD, वो मसले कहाँ हैं? नहीं, वो मसले अभी भी जिंदा हैं, वो मुद्दे लोकदल के लिए अहम हैं। लेकिन विपक्ष की एक भूमिका होती है, जब आप सरकार में हैं तो सामूहिक निर्णय होते हैं सरकार के। अगर कोई असहमति भी होगी तो हम वहाँ दर्ज करेंगे, लेकिन तरीके से की जाएंगी। मैं ये मानता हूँ कि किसान सिर्फ आंदोलन ही करता रहे, ये भी गलतफहमी लोगों की दूर होनी चाहिए। किसान देश के लिए सबसे बड़ी सेवा कर रहा है। किसान के बच्चे देश की फौजों में तैनात होकर हमारी रक्षा कर रहे हैं। सबसे बड़ा देशभक्त किसान। कोई किसान नुकसान नहीं देना चाहता अपनी सरकारों को या देश को, नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। कुछ लोग होते हैं विरोध करते हैं, विरोध उनका दर्ज करने का हक है, अधिकार है। विरोध उन्होंने दर्ज किया, सरकार पीछे हटी, कानून उन्होंने जो परिवर्तन सरकार लाना चाहती थी उन्होंने नहीं ला पाए। तो दोनों साइड को एक लगा के चलिए, अब आगे भविष्य में दोबारा कोई समाधान निकल सकता है। RLD का भारतीय जनता पार्टी परिवार में जुड़ना, क्या ये जयंत चौधरी का फैसला था? क्या ये काडर की तरफ से बात आई थी? जैसे 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी में बदलाव हुआ, तब मोदी जी का नाम काडर के प्रेशर पे आया, नीचे से आया। तो ये जो बदलाव हुआ है आपकी राजनीति में, ये ऊपर से है, नीचे से है, कहाँ से है? मेरी राजनीति में, मेरी शैली में, मेरी सोच में कोई बदलाव नहीं है। ये हमने अलायंस को बदला है,
और देश की मुख्यधारा में आने के लिए, अपने लोगों के काम करने के लिए हमने डिसीजन लिया। लेकिन ये अकेले मेरा डिसीजन नहीं है। मेरा समय, क्योंकि मैं सार्वजनिक जीवन में हूँ, मेरा समय मेरा नहीं है। मेरा कोई व्यक्तिगत निजी जो है परिवार की बात अलग होती है, उसके बाहर मेरा कोई जीवन नहीं है। समर्पण भाव से मैं इस काम को कर रहा हूँ। जब तक मैं इस पद पे हूँ तब तक करता रहूँगा। मेरा कोई इसलिए डिसीजन भी मेरा अकेला नहीं माना जा सकता। तो यानी आप कह रहे हैं कि काडर की तरफ से प्रेशर था? प्रेशर नहीं था। मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उनको बेहतर समझ पाऊँ कि वो क्या चाहते हैं और कैसे उनके हित सुरक्षित हो सकते हैं, उनको लाभ कैसे पहुँचाया जाएगा, वो मैं कर रहा हूँ। क्या जयंत ये रेलेवेंस की लड़ाई थी? जब आप होंगे तभी लड़ेंगे, होंगे हैं तो होंगे। देखिए 10 साल मैं चुनाव हार गया हूँ। जो आदमी चुनाव जीतता है उसे नहीं पता लगता क्या परेशानियाँ होती हैं, किस तरह से भीड़ जब सत्ता में होते हो तब भीड़ बनती है और कैसे वो भीड़ हट जाती है चुनाव हारने के बाद। मैंने देखा है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं इस बात को सार्वजनिक कह चुका हूँ, मुझे आप 10 बार और चुनाव हरा दो, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो उस तरह का प्यार लोगों ने बना के रखा है, मुझे महसूस नहीं होने दिया। आज भी जब पार्टी के लोग जाते हैं, गांव के लोग हमें चंदा देते हैं। आज हम दोनों क्षेत्र में, बिजनौर और बागपत में, हमने साधारण जो वर्कर हैं उनको मौका दिया है, जो ज़मीनी लोग हैं उनको मौका दिया है। उनको गांव के लोग चंदा दे रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं और निस्वार्थ कर रहे हैं। तो जहां ऐसा विश्वास लोगों का मुझे दिखाई दे रहा है, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। मैं फिर चुनाव हारने को तैयार था, लेकिन कुछ अच्छा सोच के मैंने डिसीजन लिया है। उसे भी आपके माध्यम से मैं समझाना चाहता हूँ ऑडियंस को। जो भी हम डिसीजन लेते हैं कुछ अच्छा सोच के लेते हैं। नेगेटिविटी में या डर के या मजबूरी में कोई फैसला होता है तो उसे कोई निभा नहीं पाता। ये निर्णय मैंने निभाने के लिए लिया है। आप इसको लाजरगुट बोलते हैं? आप इसे लाजरगुट बोलते हैं? बिल्कुल, जो अच्छे काम कर रहे हैं उन्हें ताकत देने के लिए हमने ये निर्णय लिया। आपको लगता है इस बार एनडीए 400 पार कर सकती है? देखिए, नारा है, राजनीति में कुछ संभव असंभव नहीं। राजनीति काम ही है कि जो लोगों को असंभव लग रहा है उसे संभव कैसे बनाया जाएगा, उसके अराउंड कंसेंसस कैसे हम लोग खड़ा कर पाएंगे। मैं कल गया हूँ प्रचार के लिए, उससे पहले बिजनौर अमरोहा मैंने प्रचार किया है। लोगों में जो धारणा बन रही है, कहीं किसी को कोई टक्कर दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही। आपको प्रधानमंत्री मोदी जी और उनकी कार्यशैली की सबसे बढ़िया चीज़ क्या लगती है? वो जब कुछ कहते हैं तो उसके पीछे एक थॉट है, एक प्लान है। और इससे पहले भी सरकारों ने योजनाएं बनाई और प्रस्ताव रखे, बातें रखी, जनता के बीच मुद्दे बनाए, लेकिन वो कारगर और प्रभावी होते हमने आज देखे हैं। चाहे वो स्वच्छता की बात हो, गरीब को के लिए घर और मकान देने की बात हो, भ्रष्टाचार के खिलाफ जिस तरह से बिचौलियों को हटा के सीधा लाभार्थियों को चिन्हित करके उनको सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना हो। कई ऐसे काम हैं जो अनोखे हो रहे हैं। और आगे के लिए भी, पर्यावरण के लिए जो नई टेक्नोलॉजीज़ हैं जो विकसित हो रही हैं, एक ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी में, वैश्विक दौर में हम जहाँ रह रहे हैं, वहाँ भारत के नेतृत्व को स्थापित करने के लिए जो प्रयास हैं वो नीचे तक पहुँचाए जाते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने एक बहुत अहम मुद्दा टच किया था अपने सेकेंड टर्म में, ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म, कि जो स्टील का जो फ्रेमवर्क है भारत का, जो अफसरशाही है, उसमें सुधार लाना। आज मैंने बहुत अल्प समय में जब अंदर से इनकी वर्किंग देखी है, जब डिसीजन होता है तो ऊपर से लेकर नीचे तक उसका संचार होता है। मिशन मोड में, अभियान के तहत उसका क्रियान्वयन के लिए सबको फोकस के साथ काम दिया जाता है। यही रिफॉर्म है। आगे और उसमें हमें डिसीजन लेने पड़ेंगे। तीसरे मैंडेट में हमें विचार करना पड़ेगा कि किस तरह से उस अफसरशाही को हम और बेहतर बना सकते हैं। लेकिन वो एक उदाहरण है। जयंत, हमसे बात करने की बहुत बहुत शुक्रिया।